જવું પડે, બેંક વાળાને ત્યાં જવું પડે. અરે ભાઈ, ત્યાં આખો जीवन जा छतांय शांति नहीं મળે. एक बार तू પોતાના ઘરમાં तो आए, अपने स्वरूप में तो आकर देख, फिर बैंक वाले तेरे पीछे घूमेंगे. ओम 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 ओम. चीन में एक प्रसिद्ध फकीर हो गया, नरोलम्मा. उसके शिष्य ने कहा कि गुरुजी क्या करूं? बोले कुछ करना नहीं है. नरोलम्मा ने कहा कुछ करना नहीं है, केवल डूब जा. गुरु ऐसा कहकर चुप हो गए. शिष्य समझदार रहा होगा. शिष्य गुरु के तरफ निहारता 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 अपने श्वासों को देखता 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 खो गया. कुछ ही घड़ियों में चेहरा खबर दे रहा है कि पूरा डूबा हूं. डूबना कोई पानी में डूबना नहीं है, कोई रुपयों में डूबना नहीं है, अपने आत्मा में डूबना है. जब शिष्य डूबता हुआ गुरु को दिखता है तो गुरु का हृदय भी और छलकता है. देखते देखते वो सत्य की खबरें दे रहा है. आंख उठाकर अब देखता है तो पहले जिस वक्त आंख बंद की थी तो अज्ञानी था, और अभी जो आंख खुली तो ज्ञान को उपलब्ध होकर आया. ये कठिन नहीं है, केवल जम जाए बस. सत्य तो तुम्हारा आपा है और सुख तो तुम्हारा स्वरूप है. लेकिन इतने पटल चढ़ गए हैं, इतनी मान्यताएं और कल्पनाएं चढ़ गई है. देख देख कर हम सुखी होते. कोई हारता है, वो दूसरा हारता है तो सुखी होते हैं, अपना जीतता है तो सुखी होते हैं. वेदांत कहता है दूसरा और अपना ये मन की कल्पना है. शिवोहम जपना, न दूसरा है न अपना है. शिवोहम जपना है. लेकिन इसी आवेग में, इसी उत्साह में, उसी में हम आज सैकड़ों रुपए की टिकटें लेते हैं, वाह वाह करते, ये वो करते. इतना आदमी बिखर गया है, और बिखरने में उसे मजा आता है क्योंकि बिखरने की आदत है. जैसे दारू पीने की आदत है, बीड़ी पीने की आदत है, चिकनी की आदत है कि हाश काई सड़वाना टोचे कि हाश हवे शांति वड़ी. एक दिन के जन्मे हुए बच्चे उन बंदरियों को पकड़ा दिए गए. बंदरियों के स्तनों में दूध भी भर दिया गया था वैज्ञानिक तबक्के से. इलेक्ट्रिक की ऐसी कुछ व्यवस्था थी, वो हिलती थी, कूदती थी, नाचती थी, हाथ घुमा लेती थी, सब करते थी. बच्चे पले पोसे बड़े हुए. अब उन्हें मां की जरूरत नहीं पड़ी. उन बच्चों को पता ही नहीं कि हमारी नकली मां है कि असली है. नकली मां से छीन लिया, असली मां से छीनकर नकली मां की गोद में पकड़ा दिए गए थे उस 20 बंदरों को. बंदर तो मोटे ताजे हो गए, तगड़े हो गए. लेकिन एक आश्चर्य घटा कि उन बंदरों को शांति नहीं. उन बंदरों का मन अत्यंत अशांत और विक्षिप्त चंचल. बड़े हैरान हुए. बाहर से तो बड़े सुखी दिखते हैं, बड़े मोटे ताजे दिखते हैं, और अंदर में इतनी अशांति क्यों? जानकारों का कहना है कि उन बंदरियों के द्वारा इन्हें खुराक तो मिला, लेकिन माँ जो स्नेह देती है, बचपन में जो सिंचाई होती है प्यार की, उनके हृदय में प्यार नहीं रहा, इसलिए वे अशांत रहे. तो बच्चों को पालने पोषने में भी स्नेह की जरूरत पड़ती है. जो काम से प्रेरित होकर, क्रोध से प्रेरित होकर, अथवा शरीर के केमिकलों से प्रेरित होकर बच्चों को जन्म देते, उनके बच्चे तूफानी हो जाते हैं. खिड़कियां न तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, थालियां न तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, जेब न काटेंगे तो क्या काटेंगे. चिढ़ते चिढ़ाते, काटते कटाते, लड़ते लड़ाते जब हमारा जीवन जाता है तो जीवन से जो संबंधित बच्चे हैं उनका भी जीवन ऐसा जाता है. तो तुम जब परमात्मा को प्रेम करते हो तो तुम्हारे ब्लड में भी वो प्रेम के वाइब्रेशन होते हैं, तुम्हारे निगाहों में भी होते हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द भी होते हैं. प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए. प्रेम कोई पैसों की चीज नहीं है. 10-20 रुपए लेकर तुम खुशियां लेने जाओ बाजार में नहीं. फटाकड़े मिल सकते हैं, मिठाई मिल सकती है. फटाकड़े और मिठाई में भी तुम्हारी भीतर की खुशी, उस यार का सानिध्य होगा. तुम जितने अंश में अंतर्मुख होगे उतना ही उसमें से सुख मिलेगा, उतना ही उसमें से आनंद आएगा. पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में इन चीजों में आनंद नहीं, आनंद तुम्हारे स्वरूप में है. यदि देह को अपने से पृथक मान लेगा, जान लेगा, तो तुरंत ही शांत हो जाएगा. अभी अभी तो सुखी हो जाएगा. देह के साथ तादाद में है, उसलिए सब साधना करनी पड़ती है. मैं देह नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप साक्षी आत्मा हूँ. इस प्रकार देह से पृथक हो जाएगा
जैसे सूखा नारियल नारियल में रहते हुए भी नारियल से पृथक हो जाता है, वैसे ही देह में रहते हुए भी देह भाव से आदमी पृथक होता है तो सुखी हो जाता है, शांत होता है। उस भाव को प्रकट करने के लिए पहले इष्ट में, गुरु में, भगवान में प्रीति करनी पड़ती, और प्रीति करते करते आप खो जाते हैं तो प्रीति करने वाला भी शांत हो जाता है, मौन दशा प्राप्त हो जाती है। कबीर को काशी नरेश ने जाकर कहा कि महाराज कुछ सत्य का उपदेश दीजिए। कबीर चुप हो गए। महाराज कुछ उपदेश दीजिए गुरुजी। कमाल खड़ा था पास में। कमाल ने कहा उपदेश तो दे रहे हैं, तुम लेते कब? तुम ले नहीं रहे हो। नरेश कहता मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कबीर ने कहा फिर ध्यान करो। धीरे से बोलकर कबीर शांत हो गए, ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। नरेश ने कहा मैं समझ नहीं पाया। जोर से कहा कि चित्त को शांत करो। बोला और कुछ विस्तार से कहो। कबीर ने कहा अब सत्य ज्यों ज्यों हम बोलते गए त्यों त्यों सत्य खोता गया, ज्यों ज्यों हम बहिर्मुख हुए त्यों त्यों सत्य का उपदेश न रहा। अब तो केवल चर्चा रही, सत्य की अनुभूति खो गई। आदमी जितना अंतर्मुख होता है, जितना मौन होता है, उतना वो सत्य के करीब होता है। जितना शांत होता है, मौन होता है, उतना परमात्मा के करीब होता है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं न तुम विप्र आदि को वर्णो, नाश्रमी नाक्ष गोचरा, असंगोसी निराकारो, विश्व साक्षी सुखी भवा। तू श्रमी भी नहीं, आश्रमी भी नहीं। श्रम को मर्यादित करने के लिए आश्रम बनाए जाते हैं। तू श्रमी नहीं है, तू श्रम करने वाला भी नहीं है और आश्रम वाला भी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण वाला भी नहीं है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आदि तुम आश्रमी नहीं है। संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, तू आश्रमी भी नहीं है और वर्ण वाला भी नहीं है। असंगोसी निराकार हो, तू असंग है, निराकार है। निराकार सत्ता का तो चमत्कार अभी वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं। कुछ पशुओं पर प्रयोग किए थे। खरगोशी को ले गए पनडुब्बी में, समुद्र में। खरगोशी ने बच्चे दिए थे, बच्चों को दूर रखा और शायद इस वातावरण का असर हो जाएगा तो इस वातावरण से तो दूर, लेकिन पनडुब्बी में, समुद्र में रख लिया उसकी माँ को और यंत्र फिट कर दिए गए। बच्चों को जब सताया जाता था तो माँ अशांत हो जाती थी। बच्चों को जब गर्दन दबा दी जाती थी तो माँ नितांत अशांत बेचैन हो जाती थी। ऐसे कई बार कई खरगोशियों को पनडुब्बी में ले जाते थे। तो बच्चों को जब पुचकारा जाता है, प्यार दिया जाता है तो माँ भी आनंदित रहती है। बच्चों को जब अशांत किया जाता है तो माँ भी बड़ी परेशान होती है।